साथियों, आज बात करेंगे कि हमारे देश में जो कृषि कार्य करते हैं उनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि 80 से 90% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हैं, जबकि जीडीपी में इतना बड़ा योगदान नहीं। सबसे पहले हम ये समझना होगा कि भारत में भौगोलिक विषमता पाई जाती है और कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं रेतीली भूमि, कहीं बंजर भूमि, कहीं पहाड़ी भूमि है। तो विषमताएं बहुत हैं और इस वजह से अलग अलग हिस्सों में ठीक ढंग से खेती नहीं हो पाती। किसी राज्य में यदि धान की अधिक पैदावारी होती तो गेहूं नहीं, गेहूं है तो धान नहीं। कहीं जैसे पहाड़ी भूमि है तो वहाँ के हिसाब से फसलें, तो उन्हें गेहूं और चावल के लिए निर्भर रहना पड़ता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे देश में ज़्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं। किसानों को अगर अपनी फसल की पैदावार बेहतर बनानी है, तो सही दाम पाना है, तो कृषि विकास में सुधार की बेहद आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम पपीते की खेती करते हैं तो उसके साथ हल्दी या अदरक जैसी अन्य फसलों को भी खेती कर सकते, क्योंकि इन्हें कम धूप की ज़रूरत होती है। किसानों को कृषि के नए नए तरीके और आधुनिकीकरण से परिचित होना चाहिए। भारत में ज़्यादातर खेत गेहूं और धान के लिए समर्पित हैं और ये भी वर्षा पर आधारित है, और वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल चौपट। तो किसान चाहे तो फल उगाकर पशुपालन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात कि किसानों को जो अपना खाद्यान्न होता है उसको स्टोरेज करने के लिए निजी भंडार गृह उन पर निर्भर रहना होता है। तो सरकार को चाहिए कि जो पंचायत की ज़मीन है उस पर भंडारण की व्यवस्था हो, जिससे कम से कम भंडार। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो आलू पट्टी है, और स्थिति ये आती है कि कभी कभी किसानों के पास जो भंडारण शुल्क होता है वो नहीं चुका पाते हैं और उनका आलू फेंक दिया जाता है। यानी कि उन्हें अपना आलू अगर छुटाते हैं तो जो शुल्क देना पड़ेगा उतने का वो आलू बिकता नहीं है। ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो किसानों के सामने काफ़ी समस्याएं। इसको हम सब मिलकर किसान की फसल को सही मूल्य, कभी कभी हमारे मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आता है, तो कभी 5 रुपए की या 10 गड्डी देता है धनिया की या पालक की, हम उसमें भी मोल भाव करते कि नहीं 10 की 3 दे दो कि 10 की 4 दे, तो उनको अच्छी कीमत मिले और किसान खुशहाल रहेगा तो निश्चित ही देश में खुशहाली आएगी।